नमस्कार, कॉल मित्रा में आज फिर आपके साथ हैं और हर बार की तरह ये प्रॉमिस कि आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, हम आपके साथ हैं। तो चलिए आज फिर इस सिलसिले को शुरू करते हैं और बात करते हैं कम्युनिकेशन की। आज हम जिस दौर में हैं, जिस जगह पर हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन के सारे माध्यम हमारे पास हैं, चाहे आप देखें इंटरनेट या फ़ोन की बात करते हैं, हर तरह से हम कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन क्या आवाज़ और शब्दों की और जो हमारे सामने है व्यक्ति, उससे ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? खासकर अगर घर में देखते हैं तो इंटरनेट पर होंगे तो दूर बैठे लोगों से ज़रूर बात कर पा रहे होंगे, लेकिन जो दूसरे कमरे में व्यक्ति बैठा है, क्या उससे सुबह से शाम कितनी देर बात कर पाते हैं? हमारे बच्चे हैं, साथ में बैठे होंगे हमारे, लेकिन क्या हम उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं? हूँ हाँ, टेलीविज़न साथ देख रहे हैं या फिर अपने अपने कंप्यूटर पे हैं, अपने अपने लैपटॉप पे हम बैठे हैं या फिर फ़ोन पर हम मैसेजिंग कर रहे हैं। आपस की जो बातचीत है, आपस का जो प्यार था, आपस का जो रिश्ता था, वो कहाँ खो गया है? कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में आज फिर हमारी यही कोशिश रहेगी कि वो जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत या फिर कई बार बिना कुछ कहे, बिना शब्दों का सहारा लिए भी बहुत कुछ कहा जाता था, वो क्यों खो गया है, उसे कैसे रिवाइव करना है। तो आज शुरुआत करेंगे बच्चों की और आपकी, यानी कि कैसे आपका और बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है, उसे कम करना है। देखिए क्या हो चुका है आपके और हमारे जीवन में। साथ चलते चलते छोड़ गए वो सब, जब चाह के भी कर ना पाए अपने मन की बात। हल्की सी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा वो दिखा नहीं। आंखों ने जो कहना चाहा, कानों ने वो सुना नहीं। बच्चे को आपका प्यार चाहिए, दबाव नहीं। जिंदगी की इन्हीं मुश्किलों में हम हैं आपके साथ। बिल्कुल। तो अगर आपके मन में भी बात उठ रही है कि हाँ, सामने बैठा है बच्चा लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं उससे कभी भी बात करना चाहूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे दीवार आ गई है, तो फिर अभी उठाएं फ़ोन और हमसे बात करें। ये हमारा दावा है कि बात करते करते ज़रूर बात बीच में से निकलेगी और आपके सामने जवाब होगा। तो आप हमें अभी फ़िलहाल फ़ोन कर सकते हैं। आप फ़ोन नंबर्स देख पा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम के बाद भी हमसे बात करना चाहते हैं, अपने मन की बात या फिर किस तरह से अपने लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो आप हमारी फ़ोन लाइंस पर लगातार जो चल रही हैं उन पर फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के बाद भी हम आपकी आवाज़, आपकी बात सुनने को तैयार है। क्यों होता है कम्युनिकेशन गैप? कभी आपने सोचा? हमने सोचते हैं कि सिर्फ हम जो बात कहें वही कम्युनिकेट करता है, लेकिन बार बार बात ये कह रहे हैं कि बिना बहुत कुछ कहे भी कहा जा सकता है। हमारे छोटे छोटे जेस्चर्स, हमारी छोटी छोटी चीज़ें और हम जैसे हैं वो बच्चा अपने आप देखता जाता है, सीखता जाता है। कई बार माँ बाप का ये सवाल आता है, माँ बाप के मन में एक बात उठती है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो हमसे ओपन नहीं हो रहा है, अभी तक तो इतना प्यार करता था, इतना सब कुछ था, सडनली वो चुप हो गया है। और उसको उकसाने के लिए, उसको समझाने के लिए हम कई बार ऐसी उससे बातें कर देते हैं जो उसको कहीं ना कहीं हर्ट कर देती है और वो क्लोज हो जाता है। क्यों होता है बच्चा क्लोज, इस पर जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं। अलवर से हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी। अजय जी। हेलो मैम। जी। हाँ, मैं अजय बोल रहा हूँ अलवर से। बताएं। हाँ मैम, मेरे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ वो लोग बिजी होते हैं और मतलब इग्नोर टाइप से कर देते हैं। और जब यही चीज मैं उनके साथ करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, तुम एटीट्यूड दिखाते हो। आप जब उनसे बात करते हैं, कभी आप ये सोचते हैं कि वो अभी फ्री हैं कि नहीं? वो किस कारण आपको लगता है कि आपको इग्नोर कर देते हैं? हाँ मैम, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, पर मुझे जब कुछ काम होता है तभी मैं उनसे बात करता हूँ। यही आपको देखना पड़ेगा अजय कि हम अपने पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कई बार पेरेंट्स भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम पेरेंट्स को श्रग ऑफ करना सीख चुके हैं तो इसलिए हम कोल्ड हो जाते हैं। बट कई बार हो सकता है पेरेंट्स सचमुच में कुछ ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जब वो आपको अभी वक्त नहीं दे पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है। थोड़े से, क्योंकि आप भी बड़े हैं, आप इतने छोटे नहीं हैं, थोड़े से समझदार बने, देखें कि पेरेंट इस टाइम पे थोड़ा फ्री है, तब
आप अगर उनके भी मूड को देखकर देखें, तब आप उनके पास जाएंगे और उनसे खुलकर प्यार से ये बात कहेंगे कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। आई एम 100% श्योर कि वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। आपको सोल्यूशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये अलग बात है, लेकिन सुनेंगे ज़रूर, और उनका सुनना आपकी आधी प्रॉब्लम को दूर कर देगा अजय, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। क्योंकि आधी प्रॉब्लम वहीं दूर हो जाती है जब कोई हमारी बात सुन लेता है। तो अपने पेरेंट्स के साथ ये कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है उसे रोके ना। बच्चे को भी ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अगर बच्चों के जीवन में प्रेशर्स हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि माँ बाप के जीवन में भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं और हम अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रहने लग गए हैं, इसलिए हम अपने प्रेशर्स, अपनी जो स्ट्रेसेस हैं वो शेयर नहीं करते हैं। अच्छी बात है, बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी से बच्चे को क्या बताना कि कितने प्रेशर्स हैं, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी एक पहला कदम उठा लेगा, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। एक बार नहीं, दूसरी बार। ये ट्राई करना कभी बंद मत करें। चैनल्स कभी बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतने खूबसूरत रिश्ते में कहीं ना कहीं जो टकराव आता है, जो दीवार आ जाती है, उस दीवार को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे कहा था कि अगर बच्चा क्लोज हो जाए तो क्या करें। आपको ये देखने की ज़रूरत है आप ही की कही हुई कोई बात कभी कभी जाने अनजाने हम खुद ही कह देते हैं कि ताकि वो इंस्पायर हो, ताकि वो बेटर करे, कि देखो वो बच्चा कैसे कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है। हम नहीं जानते कि वो बच्चे के मन पर कितना गहरा घाव छोड़ सकता है। आपकी कही हुई एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपके बच्चे के लिए बहुत घातक हो सकती है। दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। हेलो। कॉल ड्रॉप हुई, लेकिन आपसे हम यही कंटिन्यू करेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन में क्या गलत हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेट हम डेफिनेटली कर रहे हैं। हम चाहे चुप हैं, लेकिन हमारी चुप्पी भी बहुत कुछ बोल रही है। बच्चा चुप है तब भी उसकी चुप्पी कुछ बोल रही है। उसकी चुप्पी कई बार बड़ी पीसफुल होगी, लेकिन कई बार बहुत तूफानी होगी। अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो चुप उस वक्त बैठा हुआ होगा। उस वक्त जब साथ बैठकर बैठेंगे, साथ बैठे होंगे, उसके बेड पर बैठ जाएंगे, उसके रूम में बैठेंगे, वो तूफ़ान आपको ज़रूर छुएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस तूफ़ान को आपने कैसे हैंडल करना है। लखनऊ से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी हेलो। हेलो। हेलो जी हेलो मैम, मेरा नाम संचित है। जी संचित बताएं। मेरे फादर अपने फ्रेंड्स के सामने काफ़ी बूस्टअप करते हैं। अगर मेरे 70% आते हैं तो वो बोलते हैं 90% आए। और मैं क्लास में थर्ड आता हूँ तो वो बोलते हैं मैं फर्स्ट आया। तो क्या वो मुझसे शेम है? आप संचित, आपको बुरा लगती है ये बात? जी। कभी आपने उनसे बैठ के पूछा कि पापा आप ऐसे क्यों करते हैं? नहीं। एक दिन पूछिएगा। आप एक बार उनसे बैठे, पापा के साथ बैठे, बोलो पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे पता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। शायद आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे 90% आए और मैं फर्स्ट आऊँ, लेकिन क्या आपको सचमुच बहुत बुरा लगता है कि मेरे 70% आते हैं या थर्ड आता हूँ? क्योंकि आप ही ने मुझे एक बार बताया था कि सच बोलना चाहिए। अगर आप प्यार से, आराम से उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। कई बार क्या होता है, हम अपनी आने वाली कड़ियों में पीयर प्रेशर पे बात करेंगे, तो सिर्फ बच्चों को ही पीयर प्रेशर नहीं होता, फ्रेंड्स का प्रेशर नहीं होता, या लोगों के सामने ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, बड़ों को भी होती है। तो हो सकता है आपके पेरेंट भी, आपके फादर भी किसी पीयर प्रेशर से गुजर रहे हो। अगर एक बार आप उनसे प्यार से बात करेंगे और उनको बताएं कि पापा मैं आपकी जो उम्मीदें हैं मुझसे, उन पर खरे उतरने की कोशिश करूँगा, और आप चाहते भी होंगे संचित, आप चाहते, यू वॉन्ट टू मेक योर फादर प्राउड ऑफ यू। आई थिंक कॉल कटी है, लेकिन डेफिनेटली हर बच्चा ये चाहता है। यहाँ एक और एश्योरेंस मैं हर पेरेंट को देना चाहूँगी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर बच्चा चाहता है डीप विद इन, गो बैक टू योर ओन लाइफ, दैट मेरा पेरेंट शुड बी प्राउड ऑफ मी। तो जिस दिन आपका बच्चा जो है, आपको लगेगा कि उसको खुद को फील होगा कि माई पेरेंट इज़ प्राउड ऑफ मी, उस दिन आपकी और उसके बीच की जो कम्युनिकेशन की दीवार है, जो कहीं गैप आ गया है, वो ख़त्म हो जाएगा। फरीदाबाद से एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं।
हाँ मैडम, ऐसा है, मेरा बेटा है 10th में। हम्म। तो मैडम वो शुरू से ही बहुत कम बात करता था हमसे, पेरेंट्स से भी, किसी से भी बहुत कम बात करता है वो। हम्म। तो उसी बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि या तो उसके अंदर कोई दिक्कत है, मतलब वो खुल के मैं उससे हर टॉपिक पे बात कर लेता हूँ, लेकिन वो मेरे से किसी टॉपिक पे बात करने को राजी नहीं होता। नहीं तो उससे उसके जीवन में कोई मुश्किल आ रही है अगर वो बात नहीं करते? नहीं, मुश्किल नहीं आई थी, मेरा कोई डाउनफॉल आया था बीच में। तो मुझे लगता है कि कई बार की चीजें हो सकता है कि उसको सदमा लगा हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं बैठ के, लेकिन वो खुल के बात नहीं करता, मतलब कहीं भी, इवन मुझसे नहीं, अपने फ्रेंड से भी, अपने टीचर से भी, मतलब हर जगह शाई रहता है बिल्कुल। हाँ, तो कई बच्चे इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, उससे उसके परफॉर्मेंस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो अभी ठीक है, उसकी फिलहाल तक उसके- ठीक है। हाँ, तो आप इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कई बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं। कम्युनिकेशन मैंने यही कहा कि सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, सिर्फ शब्दों से ही बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते या पेरेंट भी कम्युनिकेट नहीं करते। बहुत सारे और तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज है, साथ में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर बच्चा ठीक है तो अगर वो अपनी परफॉर्मेंसेस में, अपनी पूरी ज़िंदगी में अदरवाइज ठीक चल रहा है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। एक साइलेंट पार्टिसिपेंट भी होना चाहिए जीवन में, कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट करें और बस ये ध्यान रखें कि उसमें कुछ चेंजेस ना आ रहे हों। वो अपने कमरे में बहुत देर तक बंद ना होता हो या कहीं अकेला बैठा हुआ कुछ सोच ना रहा हो। अगर वो है तब आपको ज़रूर उससे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो जनरली इंट्रोवर्ट है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। हाँ, आप